हाथरस भगदड़ कांड की जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी बाबा सूरजपाल जाटव को 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है। अनिल राजभर ने 24 घंटे बाद बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं बाबा सूरजपाल जाटव पर सनसनीखेज पर्दाफाश का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक पूर्व महिला भक्त ने बाबा को लेकर क्या दावा किया, ये बात आपको यकीनन जानकर हैरान कर देगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रयत्न हुआ हूँ। इसके पास आप है, देखिए क्या क्या घूम रहा है। श्री कृष्ण परमात्मा की चौकी के जो विराजमान हैं। बाबा सूरजपाल जाटव बाबाओं की दुनिया का ऐसा कैरेक्टर है जिसके कथाओं का कोई और छोर नहीं, जिसके दंग करने वाले कांड का कोई अंत नहीं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इस पाखंडाचार्य के प्रपंचों की परतें खुलती जा रही हैं। अब तक सूरजपाल जाटव के जितने भी कांड आपने सुने और जाने होंगे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा सूरजपाल पर जो नया पर्दाफाश हुआ है वो सबसे डरावना और डर्टी है। सूरजपाल जाटव के सारे पाखंड, सारे कारनामों पर भारी है नया पर्दाफाश। संकल्प करता हूं अन्याय अनैतिक अधर्म का नाश करूंगा। बाबा के टॉर्चर चैम्बर पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। महिला भक्तों पर अत्याचार ढाते थे सूरजपाल के सेवादार। खूबसूरत महिलाओं को बाबा देता था मोहनी मंत्र। महिला भक्तों के साथ भद्दा डांस करता था सूरजपाल जाटव। सूरजपाल बाबा के स्कूल कांड से भी उठ गया पर्दा। बाबा सामने नहीं आ रहा, बाबा कुछ बोलने को तैयार नहीं, बाबा अपनी सफाई देने की जरूरत भी नहीं समझ रहा। लेकिन उसके भक्त और उसे पाखंडी बताने वाले लोग बाबा की पोल खोलने में लगे हैं। अहंकार और कुछ नहीं। सूरजपाल जाटव के गांव वाले, उसके गांव के पड़ोस वाले, बाबा की बहन, बाबा के स्कूली दोस्त, बाबा के वकीलों की बातें भी चौंकाने वाली हैं। सूरजपाल जाटव पर सनसनीखेज आरोपों की झड़ी लगी हुई है, जिसमें सबसे डरावनी कहानी आश्रम से जुड़ी महिला भक्तों की है। सूरजपाल बाबा के आश्रम में उसके सारे काम के लिए सिर्फ महिला भक्तों को रखा जाता है। महिला भक्त बाबा के लिए क्या क्या करती हैं, इसकी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बाबा की सेवा में सिर्फ सुंदर लड़कियों को लगाया जाता है। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल के कपड़े धुलती हैं। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल को स्नान करवाती हैं। बाबा सूरजपाल के आश्रम में सामान्य नयन नक्श की महिला भक्तों को भगा दिया जाता है। महिला भक्तों को घसीटकर आश्रम के बाहर निकाल दिया जाता है। महिला भक्तों से हर वक्त घिरा रहने वाला सूरजपाल जाटव उन पर मोहिनी मंत्र चलाता था। सूरजपाल जाटव जो खुद को देवता कहता था, भगवान कहता था, वो महिलाओं को मोहित करने के लिए एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करता था जिससे महिलाएं उसके करीब खींची चली आती थी। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास एक मोहिनी मंत्र है जिससे वो कम उम्र की लड़कियों को आकर्षित करने का ढोंग रचता था। इसी हथकंडे को उसके भक्त मोहिनी मंत्र का नाम देते थे। हालांकि कासगंज में सूरजपाल जाटव के मोहिनी मंत्र की अलग अलग कहानियां हैं। महिलाओं से घिरा रहने के लिए सूरजपाल जाटव ने कैसा स्वांग रचा था, उससे भी जानिए। बाबा नहीं है, ये बवाल है, ये समझ लीजिए। वहीं से हम लोग, हमारा पूरा गांव देखने के बाद में हमारा गांव हवन उस पास फिर नहीं जाता है। फिर तो इन्होंने अपना आडंबर रच दिया है कि पैर में पद्म दिखाते हैं, कि उंगली में चक्र दिखाते हैं कि मैं विष्णु अवतार हूँ।
कि मैं ये गांव भस्म कर दूंगा, कि वो गांव भस्म कर दूंगा, दबंगई दिखाते हैं। महिलाओं को मोहपाश में फंसाने के लिए सूरजपाल जाटव बाहर से लड़कियां बुलाता था। दावा किया जा रहा है कि इन लड़कियों को बाबा के सामने रूपक बनाकर लाया जाता था। इसके बाद लड़कियां दूध में नहाती थीं। स्नान के बाद ये सब बाबा को खीर खिलाती थी। खीर चखने के बाद सूरजपाल जाटव लड़कियों के साथ झूम कर डांस करता था। रूपक बनकर आई लड़कियों को सूरजपाल जबरन डांस करवाता था। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है। उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है और कुछ नहीं है उसके। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। अच्छा। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनके, कि बीमारी सब दूर हो जाती हैं। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं हैं। एक जातवाद का एकता मान लीजिए उनमें, चाहे कुछ मान लीजिए। अच्छा। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता है। मोहिनी मंत्र चलाने के बाद सूरजपाल जाटव महिला भक्तों के साथ रासलीला का स्वांग भी रचता था। जन्माष्टमी के त्योहार पर सूरजपाल जाटव कान्हा का रूप धरकर रास रचाने का प्रपंच भी दिखा चुका है। बाबा खुद को कान्हा का रूप धरकर ढोंग करता था, लेकिन गोपियां बनी महिलाएं नॉर्मल कपड़े में ही रहती थीं। जन्माष्टमी में और 15 अगस्त में ये अपना जन्मदिन मनाते थे, तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया सोने का झूला पड़ेगा, उसमें झूलेंगे कन्हैया जी बन करके कि जन्म होगा इनका। वहाँ देखे तो भाई रस्सा पड़ा, अपन आराम से भाई झूल रहे हैं अपने, तो हमें तो देखे हम बच्चा बनाएंगे, बच्चे उन्हें बनेंगे। तो आदमी जेंट्स से नहीं मिलता था, लेडीज से एक पता नहीं सुंदर से सुंदर कहाँ से आती थी, तो ऐसे करके ऐसे चेहरे पर हाथ मिलाया करती थी वहाँ पे। हम तो ये देख करके बड़ा दुखी हो गया, हम अब जाना ही यहाँ बेकार है। बाबा के आश्रम में ऐशो आराम का हर इंतजाम है, इसमें तो किसी को शक नहीं। बाबा की लग्जरी लाइफ और शराब के आदी होने के दावे भी पुराने हो चुके हैं, लेकिन सूरजपाल जाटव की स्कूल लाइफ कैसी थी, इस पर चौंकाने वाला दावा उनके जूनियर ने किया है। स्कूल के दिनों में सूरजपाल एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। सूरजपाल जाटव के साथ स्कूल में पढ़े ये चतुर नारायण हैं। इनके सीने में सूरजपाल के कई राज दफन हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्कूल के दिनों की बातें ही बताई। चतुर नारायण से सुनिए कैसे सूरजपाल जाटव स्कूल में रोज टीचर से पिटता था, किस बात पर पिटता था। बचपन से ही पूजा पाठ वगैरह करते थे, कुछ चमत्कार दिखाते थे? बचपन से ना चमत्कार दिखाते। हाँ। ये तो सर्विस में जी सस्पेंड कर दे जन का चक्कर भाव। हाँ। बा चक्कर में नहीं ये पोप लीला। स्कूल के दिनों में सूरजपाल जाटव की छवि उद्दंड की थी। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उसका नाता नहीं था, जिसके चलते टीचर उसे सुधारने के लिए सजा भी देते थे। लेकिन सूरजपाल जाटव सुदर्शन चक्रधारी बनने के फेर में लगा था। हालांकि स्कूल में सूरजपाल चमत्कार दिखाने की ड्रामेबाजी नहीं करता था। इस वजह से स्कूल के दिनों में सूरजपाल को जानने वाले उसके स्वर्ग महल और करोड़ों के साम्राज्य को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। करोड़ों ज्यादा गिर रहे हैं, जब तक जनता की नजर है तब तक खेल रहे हैं। दूबगा से धीरे बढ़ते हैं, धीरे ही मिटते हैं। और अंडे हुआ 2 महीना में जबत हुए तो कुआरा में तैयार हो जाता। आप मानते हो चमत्कारिक है? मैं तो मानता नहीं। हाथरस कांड के बाद सूरजपाल के जितने कांड सामने आ रहे हैं, उसे जानकर सभी दंग हैं। लेकिन बाबा अब भी अपने काले कारनामे पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश में जुटा है। बाबा खुद तो फरार है, उसका सबसे बड़ा सेवादार प्रकाश मधुकर भी पुलिस को झांसा दे रहा है। प्रकाश मधुकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना भी बना लिया है। 1 लाख का इनामी प्रकाश मधुकर कहां है, क्यों वो सामने नहीं आ रहा, उसका अपडेट बाबा के वकील AP सिंह से सुनिए। देव प्रकाश मधुकर हो या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी।
वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और एसटीएफ एसआईटी के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। हाथरस कांड के बाद से बाबा के मैनपुरी आश्रम में छिपे होने की चर्चा है। 4 जुलाई की रात मैनपुरी आश्रम में मिडनाइट ड्रामा भी चला, जब देर रात वहां पुलिस पहुंची और आश्रम से 2 गाड़ियां साथ लेकर गई। इसके बाद आशंका जताई गई कि पुलिस बाबा को अपने साथ लेकर गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि बाबा आखिर है कहां। लेकिन सूरजपाल जाटव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसके नाम पर कासगंज में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब गिरफ्तारी होना चाहिए, उसमें एक्शन लेना चाहिए, पूरा एक्शन लेना चाहिए बाबा जी पे। कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर उनके जो खिलाफ एफआईआर कराई जाए, क्या आप भी सोच रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, मैं तो सोच कह रहा हूँ, मैं तो कार्रवाई होना ही चाहिए उसमें, सोचना क्या है उसमें। उधर हाथरस भगदड़ की जांच कर रही एसआईटी ने 100 लोगों के बयान दर्ज कर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें भी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। शुरुआती जानकारी में एसआईटी ने आयोजकों की बड़ी लापरवाही को हादसे का कारण बताया है। इसमें आयोजकों की तरफ से इंतजाम ना करना और हादसे के बाद भी उसको छिपाने जैसी बातों का जिक्र भी किया गया है। मतलब ये कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बाबा और उसके सेवादारों की पोल खुलेगी। जांच एजेंसी बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश में है। एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। देखना यह है कि बाबा कब सामने आता है, कब सफाई पेश करता है, सफाई में क्या कहता है, क्योंकि जब तक बाबा बोलेगा नहीं, तब तक हाथरस भगदड़ कांड का सच सामने आएगा नहीं।